हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत जी गढ़वाल यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज फिर से एक ट्रैकिंग पे आया हूँ उत्तराखंड के पहाड़ों पे। और मैं बिल्कुल नीचे से ट्रैक करता हुआ आया हूँ, बहुत नीचे से। और अभी मैं बिल्कुल ऊपर एक नियरेस्ट यहाँ पे कोई गांव है तो वहाँ पे पहुँचा हूँ। और वहाँ पे गांव में चल के लोगों से पूछते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में क्या क्या दिक्कतें होती हैं रहने में, क्या क्या समस्याएँ होती हैं रहने में, उनकी डेली रूटीन लाइफ क्या होती है। सो लेट्स गो टू दिस विलेज, सो कम विथ मी। तो ये यहाँ पे पहला मकान है। तो इस मकान में तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है, ताले लगे हैं यहाँ पे पूरे ताले लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई नहीं है। एक और पीछे की तरफ है, ये भी खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ताले लगे हुए हैं। तो इस घर में कोई नहीं है। यहाँ के हालात देख के लग रहा है कि यहाँ पे ये काफ़ी टाइम से कोई रहता नहीं है इस घर में। वीरान पड़ा हुआ है, एकदम सुनसान पड़ा हुआ है ये घर। और इस घर के सामने बिल्कुल काफ़ी अच्छा व्यू है, सामने की तरफ बहुत ही सुंदर व्यू। अभी शाम का टाइम है तो सामने से डायरेक्ट सनरेज आ रही है तो थोड़ा व्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट लोकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है गाँव, ये यहाँ पे। तो गांव की तरफ चलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? दीपक सिंह कुंडेर। दीपक। सो दीपक, किस गांव का नाम क्या है? गांव का नाम बताओ। गांव का नाम सिरवाड़ी। सिरवाड़ी गांव है। सिरवाड़ी में कौन से जगह पड़ता है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट में पड़ता है? गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल है। कब से रहते हो तुम गांव में? बचपन से रहते हैं। बचपन से रहते हो। तो ये दूसरा घर मिला मेरे को। इस गांव का दूसरा घर है, सिरवाड़ी गांव का। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? पूनम रावत। पूनम रावत। पूनम रावत जी, आप कब से रहते हो उस गांव में? मुझे तो लगभग 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल हो गए हैं। तो ये गांव में यहाँ पे रहने में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानी होती है? दिक्कतें तो बहुत है, सड़क नहीं है इधर, बहुत सारी समस्याएं हैं इधर तो। अच्छा, सड़क नहीं है। और उसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स है? खेती करते हैं, बंदर खा जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अच्छा, खेती बाड़ी करते हो। आपका घर ये वाला है? अच्छा। और आपकी भैंस वगैरह, गाय वगैरह पालते हो आप? नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल में। अच्छा, गाय भैंस नहीं है आपकी। खेती बाड़ी करते हो आप? हाँ जी, खेती बाड़ी करते हैं। तो आप मतलब दिनचर्या कैसे चलाते हो यहाँ पे गाँव में? बस कैसे चलानी, ऐसे चलाते हैं। अच्छा, ऐसे ही चलाते हो। चलो, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। एक और नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। नौजवान से बात करते हैं, जो युवा शक्ति जिसको बोलते हैं। तो युवा शक्ति जो इस गांव की है वो यहाँ पे है, तो उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज सिंह पंडित। तो पंकज, ये बताओ कि इन पहाड़ों में, इन गाँव में आप कब से रहते हो? मेरे लगभग 20 साल हो गए। जब 20 साल हो गए, मतलब आपकी पढ़ाई सब यहीं हुई है? यस सर, यहीं कंप्लीट हुई है शुरू से लेकर लास्ट। तो ये बताओ कि गाँव में रहने में क्या क्या परेशानी होती है आप? जैसे कि हम मतलब शुरू से रह रहे हैं तो रोड की दिक्कतें होती हैं यहाँ। जैसे स्कूल जाना, स्कूल जैसे बचपन में हम स्कूल जाते हैं तो बहुत दूर पड़ता है। और सड़क के आने जाने के जो साधन यहाँ नहीं है, सड़क ना होने के कारण यहाँ मतलब बहुत दिक्कतें होती हैं। मतलब कुछ लाने में, मतलब सामान लाने में, ले जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। अच्छा, बाकी यहाँ पे रोज़गार कैसे? आप नौजवान हो, आपको 20 साल यहाँ पे हो गए, तो रोज़गार के साधन कितने हैं यहाँ पे? रोज़गार के साधन तो है नहीं, पर बाहर लोगों को बाहर का मतलब निर्यात बाहर ही जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है? हाँ जी। जैसे दिल्ली, मुंबई है, इस जगह जाना। मुंबई, कोलकाता, गोवा। अच्छा, तो रोज़गार नहीं है बिल्कुल यहाँ? तो आप अभी क्या करते हो यहाँ पे? मेरा होटल में यहाँ मतलब गांव में अभी आया हूँ मैं। अच्छा। होटल मैनेजमेंट करके बाहर से। अच्छा। अभी पेपर है। अच्छा, तो मतलब आप अभी पढ़ाई करते हो, होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। तो मैं इनके घर भी आपको दिखाता हूँ। पहाड़ों में घर में क्या क्या होता है। ये यहाँ पे भैंस है एक, ये देखो,
तो उत्तराखंड के जो पहाड़ होते हैं उनमें जो घर होते हैं, घर के आगे का जो नज़ारा होता है कुछ ऐसा होता है कि ये उनका घर है, यहाँ पे उनका आंगन है और यहाँ पे उनकी भैंस है। ठीक है, ये भैंस के लिए उन्होंने यहाँ पे धुआं लगा रखा है ताकि मच्छर वगैरह ना काटे। और ये घर का पूरा व्यू है इनका। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में इस तरह से मकान होते हैं और इस तरह से उनका आंगन होता है जिसमें एक भैंस होती है, किसी किसी की गाय भी होती है, बकरी भी होती हैं। ठीक है, तो अगर किसी और घर में मेरे को मिलेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ ऊपर और मकान है तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं लोगों से। और यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ तो यहाँ पे गांव के मुख्य लोग हैं तो उनसे बात करते हैं। हैं? क्या काम वाली हाँ, तो इनका घर है ये देखो। तो ये पुराने ज़माने के मकान, मिट्टी के मकान, ये इनकी भैंस और ये गाय। तो अमूमन लोग गाय भैंस पालते हैं। जो उत्तराखंड का जो एक घर होता है वो कंप्लीट घर ये होता है। ये देखो, घर के आंगन में जो है भैंस और ये गाय का बछड़ा। और ये धुआं इसलिए लगाया जाता है ताकि मच्छर ना काटे भैंस को। और ये यहाँ पे लोग हैं तो इनसे बात करते हैं एक करके। ठीक है, तो पहले महिला शक्ति से बात करते हैं जो। तो आपका शुभ नाम? आरती देवी। आरती देवी। आरती देवी जी, आप कब से रहते हो गांव में? 14 साल हो गए यहाँ से सिरवाड़ी में। अच्छा, ये गांव का नाम क्या है? सिरवाड़ी। सिरवाड़ी गांव। तो गांव में रहने में क्या क्या परेशानी होती है आपको? क्या नहीं है, घास लकड़ी लाना पड़ता है, भैंस पालनी पड़ती है, दूध निकालना पड़ता है, गोबर निकालना पड़ता है। अच्छा, मतलब बहुत काम करना पड़ता है। हाँ जी, खेती बाड़ी सब कुछ करना पड़ता है। तो आपको थकान नहीं लगती? क्यों नहीं लगती, लगती है। किससे बोल रहा है थकान लग गई? अच्छा, तो आप अपने हस्बैंड से बोल सकते हो ना कि थकान लगी। क्या करे हस्बैंड लोग, क्या करे, नौकरी करे कि काम करे घर का। अच्छा, तो एक नौकर रख सकते हैं घर में। इतना पैसा कहाँ है हमारे पास। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। हाँ, अब यहाँ पे एक और महिला सकती है। थोड़ी सी बोल दो, रुक दीजिए जरा। थोड़ी सी कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं बोल, टूटी फूटी नहीं बोल। अच्छा, आपका शुभ नाम? बोले आपका शुभ नाम? अच्छा, आप कब कितने साल से रहते हैं गाँव में? 50 है ना। 50 साल से। अच्छा, तो मतलब 50 साल में आपने गांव में क्या क्या किया? पूरा गाड़ी ना, पूरा क्या मकान गाड़ी, घास गाड़ी बहुत जिंदगी भर की करे हो। भैंस वगैरह पाल। भैंस पाल। अच्छा, तो कितनी दिक्कतें हुई आपको? दिक्कत भी ज्यादा है बाबा, दिक्कतें बहुत हुई। दिक्कत बहुत है। अच्छा, तो यहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, यहाँ पे रोजगार भी नहीं है। रोजगार भी नहीं है, कुछ नहीं है मतलब। तो आप कैसे जीवन यापन करते हो? जीवन जखन भैंस पाल, तो खेती बाड़ी करते हो? खेती बाड़ी भैंस पालना। हाँ, तो ये सब मतलब मुख्य साधन है आपके? मुख्य साधन है। चलो, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आगे गांव है, आगे भी मकान है तो वहाँ पे चलते हैं। ये देखो, ये पुराने मकान है, मिट्टी के मकान होते थे। ये देखो, तो आज की डेट में ये धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं। तो ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये मकान धीरे धीरे जो है लुप्त हो चुके हैं। और ये बहुत ही पुराने मकान हुआ करते थे, 1940-50। और यहाँ पे हमारे अंकल जी हैं, उनसे बात करते हैं। चलो, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम विजय सिंह। विजय सिंह जी, आप ये बताओ कि आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं गांव में? भाई मैं तो यहाँ रहा, बाहर का ही नहीं गया, घर ही में रहता हूँ। अच्छा, मतलब आप बचपन से यहीं रहे हो? तो बचपन से लेके मतलब आपने यहाँ पे क्या जीवन यापन करने के लिए क्या क्या किया? बस क्या करना, दिहाड़ी मजदूरी की, 2 रुपये रोज से मजदूरी की है जी। मतलब दिहाड़ी मजदूरी करके, और इसके अलावा कोई यहाँ पे रोजगार के साधन नहीं है? और रोजगार का साधन क्या तो होते हैं छोटे मोटे, ये सरकार के तो ये तो चल ही रहे, थोड़ी बहुत आई जाते कभी कभी है ना। अच्छा, मतलब जो ये सरकार की तरफ से कभी कभी आता है? क्या पता, हमारी लोगों की कमी है कि इतने होते हैं कि कोई भी हो, इसमें क्या बोल सकते हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे नौकरी करने के लिए दूर जाना पड़ता है? हाँ, नौकरी है तो बाहर जाएंगे, जब बाहर जाएंगे तो सारे लोग बाहर तो गए। अच्छा, मतलब नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाने पड़ते हैं सारे।
हाँ। वहाँ जो बड़े खेती बर्बाद हो गई सारी। जो तो खेती बाड़ी भी करते हो आप? हाँ खेती बाड़ी भी करते हैं। खेती बाड़ी में क्या क्या होता है यहाँ पे? खेती बाड़ी में होता है, मुंडा होता है, झुंगरा होता है। पहले तो बहुत कुछ होता था, तो कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। बंदर हैं, जानवर सो रहे हैं, कई चीज़ें। अच्छा, जंगली जानवर ज़्यादा हैं। जंगली जानवर ज़्यादा हैं। एक और भाई मिले हैं, तो भाई से बात करते हैं। अच्छा भाई जी, आपका नाम क्या है, शुभ नाम आपका? मेरा सूरज सिंह रावत। अच्छा, सूरज सिंह। तो सूरज भाई कब से रहते हो? इस गांव का नाम क्या है? सिरवाड़ी। कौन से एरिया में पड़ता है ये? अच्छा, ये बड़ियारगढ़ में पड़ता है गाँव, टिहरी गढ़वाल में। अच्छा, तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हो गाँव में? वैसे तो पैदाइश तो यहीं की है, लेकिन कुछ टाइम शहर में रहे, फिर यहीं आए। अच्छा, पहले शहर में रहे, फिर यहाँ पे आए। तो पहले आप शहर चले गए, फिर यहाँ पे आ गए। तो मतलब क्या, मतलब यहाँ पे अब रोजगार मिल गया या पहले रोजगार के लिए बाहर गए? रोजगार तो यहाँ नहीं है इतना ऐसे, अच्छा। लेकिन रोजगार खुद ही अपना जब खुद ही कारोबार करना पड़ता है। हाँ, तो आप अभी जीवनचर्या चलाने के लिए क्या करते हो? बहुत चीज़ें करते हैं इसमें। हालांकि मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ मैं। अच्छा, मोबाइल रिपेयर का काम करते हैं? तो गाँव में ही अच्छा अच्छा अच्छा। मोबाइल रिचार्ज, तो आपका अपना तो वो है, हाँ, बिजनेस है। फोटोकॉपी वगैरह। बहुत अच्छा लगा सूरज भाई आपसे मिलके। तो ये छत पे जो है, यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। धूप तो चलेगी, लेकिन पता नहीं क्या सेक रहे हैं। अच्छा, ये हवा खा रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? के सुनाओ ना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हाँ, हिंदी में बोला। हाँ भागदे देवी। भागा देवी जी, बताओ कि पहाड़ों में आप कब से रह रहे हो? अरे पहाड़ माता। अच्छा, मतलब आपने ज़िंदगी काटी पहाड़ में। हाँ। अच्छा, और यहाँ पे क्या समस्या है आपको रहने में? क्या समय से वहाँ बाबू बचपन से लेकर अब तक क्या किया गाँव में? खेती कमाई उसने, खेती कमाई, हाँ, बाबा। भैंस पाली। दिया दोबारा अच्छा, खेती बाड़ी करी, मकान गाड़ी ना और क्या? की नहीं करे बाबा। तो इनको धरखड़ा तो घाल। घास काटा, भैंस पाली, हाँ, दूध निकाला, खेती बाड़ी करी। धरखड़ा घाल आया, मंजरा घाल आया। अच्छा, अरे सब कुछ कर बाबा। तो बहुत मेहनत करी आपने। हाँ। अच्छा, एक और महिला यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम दीपा देवी। दीपा जी, आप बताओ, आप यहाँ कब से रह रहे हो गाँव में? मेरे को तो यहाँ साल भरी हुआ, अभी 1.25 साल। अच्छा, मतलब पहले कहाँ रहते थे आप? फरीदाबाद। अच्छा, पहले फरीदाबाद थे। तो फरीदाबाद से आपने गाँव को रुख क्यों किया? ये नहीं लगा लॉकडाउन, बीमारी नहीं फैली वहाँ। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से आप घर पे हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर आप लॉकडाउन खत्म होने के बाद वापस चले जाओगे? हाँ, तो आप देखता तो गाँव में रहूँगी कि अच्छा, गाँव में रहोगे? गाँव मतलब में भी रहूँगी, वहाँ भी जाऊँगी। अच्छा, गाँव पसंद आ गया आपको? हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्यों नहीं रहते थे पहले? फरीदाबाद क्यों रहते थे? तो नीचे ही रहते थे, बच्चे पढ़ाए वहाँ। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई के लिए आप वहाँ चले गए। हाँ। बीच बीच में आप आते रहते हो गाँव, तो आपको क्या परेशानी होती है गाँव में, क्या दिक्कतें होती हैं? कि यहाँ रोड नहीं है, अच्छा, कभी बीमार हो गए, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं नहीं है, है, तो वो तो है ही, यहाँ दिक्कत तो आई, यहाँ पे समस्या है मतलब। समस्या है। अच्छा, उसके अलावा और क्या दिक्कतें हो सकती हैं? और तो कुछ भी नहीं है, और तो जो बिजली पानी सब यहाँ पे है। अब बिजली पानी तो है। पहाड़ों के बोटी कुत्ते होते हैं, देखो ये पहाड़ों के बोटी कुत्ते हैं। अरे सारे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये सीमेंटेड मकान बना रखे हैं सबने। बहन नमस्कार। तो एक और घर में चलते हैं और ऊपर भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं। ये देखो, इनकी भी भैंस है एक। तो उत्तराखंड के हर दूसरे तीसरे घर में आपको भैंस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत परिश्रम करते हैं लोग। तो इनके घर को देख के लगता है कि यहाँ पे कितना परिश्रम होता है। हर घर में एक भैंस होती है और उससे लगता है कि परिश्रम होता है। तो ये मकान तो खाली पड़ा हुआ है, ये देखो ताले लगे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये सब बाहर हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल अंदर तक मकान है। तो यहाँ पे ये पीछे भाई साहब का मकान है जो कह रहे हैं, तभी ये इसका डेड एंड है। यहाँ के ऊपर कोई गांव नहीं है, ऊपर जंगल है सारा। ये देखो पूरा जंगल है, यहाँ पूरा जंगल है। यहाँ ये देखो नीचे भी पूरा जंगल है। तो बिल्कुल जंगल के बीच में यहाँ घर हैं। देखो यहाँ पे भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि
गांव में क्या क्या समस्याएं होती हैं रहने में, क्या क्या दिक्कतें होती हैं रहने में। भाई साहब आपका शुभ नाम? पवन सिंह। अच्छा पवन सिंह। पवन सिंह जी आप बताओ कि पहाड़ में रहने में क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें बहुत होती है यहाँ तो। आप कब से रहे हो यहाँ, आप गाँव में कब से हो? 2 साल हो गए हमको। अच्छा मतलब 2 साल से, उससे पहले कहाँ रहते थे? दिल्ली। दिल्ली। तो मतलब आप बचपन से दिल्ली रहे? अच्छा। तो घर मतलब यहाँ गांव में रहने में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं? गाड़ियों की है, आने जाने की सुविधा नहीं है यहाँ। अच्छा आपका मकान ये है? उधर है। अच्छा उधर नीला वाला मकान आपका था। तो भाई मैंने यहाँ पे भी बात करी जो भाई साहब मिले थे। अब उसके बाद मैं ऊपर आगे की तरफ चलता हूँ, आगे भी गाँव है, आगे भी और घर हैं, तो वहाँ पे भी मैं बात करता हूँ लोगों से चल के कि क्या क्या समस्याएं हैं पहाड़ों में रहने में। पहले भी ब्लॉग आपने देखे होंगे तो प्लीज़ वीडियो शेयर करा करें।